नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इतिहास में जब मुस्लिम आतताई भारत आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए, बड़े सारे अत्याचार किए और यह भी प्रयास किया कि जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की सभ्यता है, उसको मिटा दिया जाए। उसी के लिए जो हमारी सभ्यता के संस्कृति के केंद्र थे, मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, उनको ध्वस्त किया गया कि जब भी हिंदू अपने इन मंदिरों को देखे या जो मस्जिद अब बन चुके हैं उनको देखे तो उससे अपने इतिहास की याद आए, उसमें हीन भावना आए और वो सदा जो है इस में जीता रहे कि कभी हम गुलाम थे। लेकिन अब समय चूँकि बदल चुका है तो अब कई सारे लोग और कई सारे योद्धा जो हैं ऐसे, जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जो कलंक लगे थे, चाहे वो राम जन्मभूमि का था या फिर जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला है या जो ज्ञानवापी में जो अभी ये जो बनारस में जो ज्ञानवापी का मामला है, उस कलंक को मिटाने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं, जिसमें बनारस की 4 महिलाएं प्रमुख हैं जिन्होंने याचिका भी डाली है जिस पे सुनवाई हो रही है और सुनवाई के माध्यम से उसका सर्वे भी हुआ जहाँ पे शिवलिंग भी मिला है। आप सभी को इतना ज्ञात है। तो हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं कि जितने भी लोग इससे जुड़े हैं प्रयास कर रहे हैं कि सबको ले आया जाए और सबके बारे में थोड़ा समझा जाए कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि नाम तो सभी लोग सुने हैं लेकिन डिटेल में नहीं जानते। तो वही हम लोग का प्रयास है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जी, जो कि वादी हैं और उन्हीं 4 महिलाओं में से एक हैं, 5 महिलाओं में से एक हैं। तो उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि उनका जीवन यात्रा कैसी रही और कैसे इस मामले से जुड़ी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैडम ये बताइए, जो आप लोगों ने याचिका डाली है जिस पे सुनवाई चल रही है, अभी क्या स्टेटस है? अभी 18 अगस्त को हम लोग याचिका डाले हैं, फिर ये तो केस चलता ही रहता था, सुनवाई होती रहती थी। फिर 5 मई को और 6 मई को सर्वे हुआ। जब हम लोग 5 मई को सर्वे किए तो हम लोग बाहर किए। बाहर विध्वंस के बहुत से मतलब शिलापट ये सब पड़े हुए हैं। उसका हम लोग बाकायदे मतलब सर्वे कर रहे थे, उलट पुलट, मतलब हाथ लगाने नहीं दे रहे थे मुस्लिम से जी। तो लोग हाथ नहीं लगाने दे, कहते हाथ मत लगाइए, आप लोग इसी ऊपर देखिए। जब आप लोग शिलापट पलट के रखे हैं तो हम लोग तो हाथ लगा के देख, मतलब जो विध्वंस जो हैं, मंदिर के जो विध्वंस अंश हैं वो सब अभी भी पड़े हुए हैं। तो पलट के क्या रखे मतलब सबको उल्टा करके रखा हुआ है। अच्छा, जो पत्थर तोड़े हुए हैं सब उल्टा पलटा रखा हुआ है। कुछ दिख रहे हैं सामने, कुछ नीचे की तरफ दबाए हुए हैं। तो हम लोग हाथ लगा के देख रहे थे कि इसमें क्या लेख है, क्या है डिजाइन, कुछ जैसे मंदिरों के होते हैं नक्काशी, कमल के फूल ये सब होते हैं। तो हम लोग देख रहे थे, तो फिर लाइट करके फिर देखते थे नीचे से कि हाँ ये मंदिर के अवशेष हैं। बहुत से मतलब ऐसे ये था। और हम लोग वहीं पर ही मतलब विध्वंस में हम लोग पूजा करते थे माँ श्रृंगार गौरी का, बाहर करते। हाँ, बाहर करते, जो चौखट के बाहर है। और इस समय हम बैरिकेटिंग के बाहर। अच्छा, तो जब आप लोग सर्वे में गई तो आप बोले शिलापट उल्टा करके रखे थे। हाँ। तो सीधा किया तो क्या था उसमें? नहीं, सीधा नहीं किया हम लोग। हाँ। किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं किए। सीधा करने की अनुमति नहीं थी? नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं थी। आप लोग इसी तरह ऊपर ही ऊपर आप लोग सर्वे करिए, देखिए। लेकिन हम लोग ये था कि जहाँ झरोका होता था वहाँ से हम लोग हाथ लगा के देखते थे क्या है, क्या चीज़ है, वो सब हम लोग हाथ लगा के देखते थे। फिर हम लोग कमीशन कि जो हमारे मतलब जज कमीशन जो थे उनको हम कहते थे कि हाँ ये देखिए, अपने वकील से कहते थे कि देखिए ये जो शिलापट है इसके नीचे देखिए मंदिर के अवशेष का ये है। ऊपर से तो प्लेन दिख रहा है लेकिन नीचे ये है, मतलब मंदिर का ये अवशेष है। तो नीचे मतलब पलटा किया, तो पलटा हुआ, पलटा गया नहीं, पलटा ही था। वैसे ही हम लोग मतलब कैमरा अंदर लाइट कैमरा करके उसको देखते थे कैमरे से, और फिर उसकी फोटोग्राफी ये सब होती थी। अच्छा, और क्या क्या आपने देखा सर्वे के दौरान? क्या मंदिर के साक्ष्य आपने देखे वहाँ पे? मंदिर के साक्ष्य मतलब वर्तमान में भी, इस समय भी जो कहते हैं जिसको ज्ञानवापी मस्जिद, वो ज्ञानवापी मंदिर है हमारा। अच्छा। और उसकी दीवारें अभी भी इस समय वर्तमान में भी यथावत वैसी है जो पहले थी। मतलब घंटी, घड़ियाल, कमल के फूल, पूरे नक्काशी, मतलब ये दीवार अभी भी वर्तमान में स्थित है। और उसी के ऊपर इन लोगों ने मस्जिद बनाया हुआ है। विध्वंस जो खंबे सब हैं इस समय भी वर्तमान में है, दिख रहे हैं। विध्वंस है टूटे हुए, लेकिन नीचे की जो पिलर ये सब है सब हिंदू नक्काशी के हैं, पूरे हिंदू। जैसे मंदिर होता है चारों तरफ से जाता है और ऊपर क्लोज हो जाता है ना, ऊपर हाँ। तो बंद होता है, तो बंद है। जैसे मंदिर बनाएंगे तो जैसे आप
पिलर देंगे, करेंगे, दीवार खड़ा करेंगे, तभी तो कमरा बनेगा। तो जो दीवारें हैं वो सब पूरा हिंदू का ये है। और उसमें मतलब इस समय वर्तमान में भी आप जाइए पश्चिमी की तरफ तो पूरे नक्काशी हैं, मतलब कमल के फूल, लतर, वो तो घंटी दिखते की हैं। लतर, ये सब अभी भी दिख रहे हैं। नहीं, वो जो टोपी पहनाने वाली बात आती है कि मंदिर के ऐसा पूरा है ही है सब कुछ, ऊपर से वो गुम्बद डाल दिया है मस्जिद का। हाँ, तो बाद में हम बता रहे हैं अभी, मतलब ये 5 तारीख का हम लोग सर्वे किए थे। और फिर हम लोग को मतलब 3 बजे का समय दिया था, उस दिन शुक्रवार था, नमाज का समय भी था। तो कहे कि 3 बजे के बाद होगा सर्वे। 5 बजते बजते कहे कि नहीं, फिर इन लोग का 5 बजे भी नमाज होता है, तो उसके पहले हम लोग खत्म करना है। लेकिन ये था कि बहुत भीड़ थी बाहर, हम लोग जब जा रहे थे चारों तरफ मुस्लिम सब थे एकदम, उनके बीच में से हम लोग को मतलब पूरे फोर्स के साथ हम लोग को सर्वे के लिए अंदर ले गया गेट नंबर 4 से। और हम लोग वहाँ पे मतलब किए, पूरा फोटोग्राफी सब हुई है मंदिर का, ये सब जो भी हम लोग को दिखा सब हम लोग लिखवाएं सर्वे में, मतलब ये। और जब हम लोग को मस्जिद में जाने की बारी आई तो अंदर से मतलब 400-500 लोग खड़े हो गए, अंदर नहीं आना है, कोई जो अंदर आएगा उसको काट देंगे, रेखा पाठक करी नहीं, हम लोग सर्वे करेंगे। करे नहीं, आप लोग अंदर नहीं आ सकते, घुसने नहीं देते। बहुत मामला गर्म हुआ। तो पहले दिन की बात है ना? हाँ, 5 तारीख की बात थी। हाँ। तब फिर कहे कि नहीं, अच्छा रोक दिया जाए, अब सर्वे शाम भी हो रहा है तो उसके बाद नहीं होगा, तो रोक दिया गया। फिर 6 तारीख को गए तो 6 तारीख को भी घुसने नहीं दिया गया। अच्छा। तो फिर मुस्लिम पक्ष इल्ज़ाम लगाने लगे कि अजय मिश्रा हैं, उनको बदला जाए, कमीशन जज को बदला जाए, वो मतलब पार्सलिटी कर रहे हैं, जो भी उनका इल्ज़ाम था मुस्लिम पक्ष का। तो उस पर फिर कोर्ट पे मतलब माननीय न्यायालय में लोग पेश किए, तो उस पर सुनवाई हो रही थी। फिर वहाँ से फिर हम लोग को 14 तारीख को सर्वे का ऑर्डर मिला। अच्छा। 14 तारीख को जब सर्वे का ऑर्डर मिला तो उस समय कहा गया कि तहखाने का सब चीज़ का मतलब सर्वे होगा, और जो भी रुकावट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा। और ताला, मतलब तहखाने में ताला लगा है, ताला नहीं, चाबी नहीं मिलती है तो ताला तोड़ के होगा। इतना कड़ा आदेश मिला कि हाँ, ताला तोड़ के उसका सर्वे होगा, कोई रुकावट करेगा उसको तुरंत उस पर एक्शन होगा। तब जाके हम लोग को मतलब 14 तारीख को अंदर गए, सब देखे। 15 को भी हुआ सर्वे, 15 को मतलब गुम्बद का ये सब का हुआ पूरा। तो गुम्बद में गए तो हम लोग देखे, तो गुम्बद में मतलब पूरा हम लोग का मंदिर का ही गुम्बद है, उसी के ऊपर इन लोग टोपी पहनाए हैं। मतलब मस्जिद का गुम्बद ऊपर जाके क्लोज हो रहा है? हाँ, क्लोज है, उसके ऊपर टोपी। हाँ, मंदिर का जो हम लोग का गुम्बद बना है मंदिर का, उसके ऊपर इन लोग टोपी पहनाए हैं। तीनों गुम्बद मंदिर के हैं। अच्छा, तीनों के ऊपर एक बड़ा टोपी डाल दिए कि हाँ, ये हमारा मस्जिद का ये गुम्बद है। इस तरह से हम लोग खुद अंदर गए, मतलब वो गुम्बद के अंदर हम लोग चढ़ के हम लोग गए हैं बाकायदे, जैसे हम लोग का हिंदू मंदिर में ताखा ये सब होता है, सब अंदर था। अच्छा। सब। और मस्जिद के नीचे अंदर की तरफ जो दीवार में है, तो जैसे हम लोग का नक्काशी होता है मंदिर का गुम्बद में, जैसे फूल है, कमल का फूल, ये सब का पूरी नक्काशी अंदर से दिख रही नीचे, मतलब अंदर ही। अच्छा, बताइए, ज्ञानवापी मामले से आपका जुड़ना कैसे हुआ? आप चारों महिलाओं का कैसे, कहानी कैसे शुरू होती है? हम लोग मतलब चारों महिलाएं मतलब ऐसे ही मंदिर में जाती आती रहती, मतलब सब लोग मतलब जैसे जाते दर्शन के लिए, ऐसी हाँ बात होती रहती थी। तो कह रहे कि हम लोग सोचे कि भाई सब मंदिर मतलब 12 मतलब हर समय 24 घंटा मतलब जैसे होता नहीं है, दिन भर दर्शन पूजन होता है, 12 महीने होता है, और इसमें सिर्फ चैत की चतुर्थी को ही कुछ समय के लिए दर्शन होता था। अच्छा। और वो भी बंद, धीरे धीरे बंद हो गया, करने नहीं मिलता था। वो था मस्जिद के गेट के अंदर ही था ना, जैसे श्रृंगार गौरी का आप लोग दर्शन पूजन करने जाती थी, तो जो मस्जिद की गेट है उसी में से जाती होंगी? नहीं, हम लोग मस्जिद की गेट के अंदर हम लोग कभी नहीं जाए, अंदर नहीं जाने मिला। मतलब जब मेन गेट है मस्जिद, मतलब मस्जिद जैसे एक गेट हो गया कि मंदिर की तरफ जाएंगी, एक मस्जिद की तरफ जाएंगी ना। हाँ, जाते तो हम लोग मस्जिद की तरफ जाते थे। हाँ, मस्जिद की तरफ। तो जो भी उसमें अंदर होते होंगे, मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सेंट्रल वाले, उसको छोड़ के बाकी सब मुस्लिम के कंट्रोल में वो श्रृंगार गौरी भी था, है। हाँ, वो पहले से था। और जब हम लोग मतलब हम 81 में हम शादी होकर आए थे, उस समय लोग जाते थे, तो जो
4 नंबर गेट है, वो पहले वहाँ से मतलब सीढ़ी चढ़ के 1 मंजिल नीचे हम लोग को उतरना पड़ता था। नीचे जाती थी। अच्छा मतलब पहले वो था, अब ये कॉरिडोर बना है तो सड़क के लेवल पे आ गया है। अच्छा। पहले जो था 1 मंजिल हम लोग को नीचे उतरना पड़ता था। मतलब चौक की तरफ से जो हम लोग छत्तर द्वार उसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग मतलब 1 मंजिल नीचे सीढ़ी उतरते थे। उसके बाद मस्जिद का जो गेट उसके बगल से थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के हम लोग पीछे की तरफ जाते थे। अच्छा। दर्शन के लिए श्रृंगार गौरी का, वहाँ पे हम लोग दर्शन करते थे। अंदर जाने की इजाज़त हम लोग को नहीं थी। चूंकि वो पूरा मुसलमानों के ही नियंत्रण में था तो विरोध होता था क्या? जब मतलब कुछ असहूलियत असुविधा होती थी, कुछ विरोध होता था उस समय? उस समय बहुत से लोग नहीं जानते थे माँ श्रृंगार गौरी को। आप लोग जाती थी? हाँ। हम लोग जाते थे, दर्शन करते थे। मतलब एक प्रतीक टाइप का, एक जैसे होता नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति टाइप? मूर्ति नहीं, खाली गोल, मतलब एक मुक्का टाइप का बोलते नहीं है, वैसा मतलब प्रतीक ये था कि हाँ ये माँ श्रृंगार गौरी है। ये एक ताखा बना हुआ है, वहीं पे हम लोग दर्शन करते थे। तो फिर आप चारों महिलाएं मिली, आपके मन में भावना जागी, फिर सोहनलाल जी आपके पति हैं, फिर ये बातें आई, फिर वो इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। मतलब ये डॉक्टर साहब तो मतलब वो पहले से लगे हुए थे, 84 से ही लगे हुए थे। वो तो बता ही दिए थे। सर्वे भी एक बार करवा चुके हैं, दोबारा हुआ नहीं उनको सर्वे। तो फिर ये हुआ कि सब लोग अपना सोचे होंगे कि भाई माँ श्रृंगार गौरी है तो देवी मतलब महिलाओं की है, तो महिलाओं को लेके करना चाहिए। तब हम लोग को इसमें जोड़े हैं। अच्छा, आप रहने वाली मतलब जन्म आपका कहाँ हुआ है? जन्म कहाँ हुआ है आपका? मेरा जन्म मतलब बहुत छोटे से गांव में हुआ है। मतलब फतेहपुर के उधर खागा, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर। हाँ, उत्तर प्रदेश के खागा जिला खागा है। खागा मतलब एक स्टेशन भी इस समय जंक्शन है, और जिला हम लोग का फतेहपुर पड़ता है। और उसमें मतलब एक गांव है गोंदौरा, किशनपुर से आगे। अच्छा। छोटा सा गांव है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। शिक्षा दीक्षा? और वहाँ जब छोटी थी तब माँ गुजर गई, तो फिर पिताजी बॉम्बे में रहते थे। सोचे कि बच्चों को कैसे देखा जाएगा, तो बॉम्बे ले आए पिताजी। मतलब 4-5 साल के थे होंगे तब बॉम्बे ले आए हम लोग। कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं। अभी सब है? नहीं, इस समय 1 भाई और 1 बहन, हम लोग 2 बच्चे हैं, बाकी सब एक्सपायर कर गए। अच्छा, बॉम्बे आप लोग आ गई बचपन में ही, तो पिताजी क्या करते थे वहाँ पे? पिताजी का बिजनेस था हम लोग का, चक्की का बिजनेस है, आटा पीसने का चक्की का बिजनेस था। और शिक्षा दीक्षा सब मुंबई में हुई मेरी। मतलब पली बड़ी भी मुंबई में हूँ, शादी बनारस में हो गई है। पढ़ाई कहाँ पे की? पढ़ाई में 6 तक तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। जगह का नाम है नायगांव, वहाँ बॉम्बे में। वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद फिर 7 से फिर हाई स्कूल तक आए माटुंगा में। महर्षि दयानंद बालिका विद्यालय में मेरी शिक्षा हुई। मतलब महर्षि दयानंद जी का, वो भी आर्य समाज की जो संस्था, आर्य समाज की संस्था है, महर्षि दयानंद बालिका विद्यालय। वहाँ पे मेरा हाई स्कूल तक हुआ। उसके बाद फिर साइन में गए, साइन में मतलब 2 साल इंटर किए वहाँ पे। उसके बाद फिर मन नहीं किया पढ़ने का, मतलब और सब में मतलब मन था, सिलाई कढ़ाई ये सब में, उसमें ज़्यादा ध्यान था मेरा। अच्छा, उसमें लग गई। शादी कब हुई? 81? शादी 81 में हुई है। अच्छा, मतलब कितने साल की उस समय रही होंगी? उस समय वही 22 तक। अच्छा, फिर शादी हो गई, फिर आप बनारस आ गई? जी। फिर 84 में सोहनलाल जी ये सब ज्ञानवापी में लग ही गए। फिर ये पूरा अब जो है मामला, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब आप लोग का ही, जैसे सोहनलाल जी तो पहले भी लगे थे और भी कई सारे मुकदमे हैं, लेकिन जितना जैसे बाबा शिवलिंग तो अभी मिला है, तो कैसा आप लोग को अनुभव होता है? देखिए, हम लोग तो मतलब जानते थे, पूरा इतिहास जानते हैं इसका, कि ये ज्ञानवापी मंदिर है, और इसको मतलब बहुत साल से बहुत से लोग इस पे संघर्ष किए हैं। 1900 मतलब ये क्या बोलते हैं, बहुत पहले से मतलब बहुत से लोग इसमें लगे हैं, बहुत से लोग इसमें अपना बलिदान दे चुके हैं मंदिर के लिए। संघर्ष चल रहा था, और ये मतलब संघर्ष अभी यही
औरंगजेब भी विध्वंस किए, उसके पहले भी बहुत से आए थे मुस्लिम आक्रांता, वो सब भी विध्वंस किए। ये बनता गया, टूटता गया, बनता गया, टूटता गया। लेकिन यहाँ जो ये हुआ तो एकदम से मस्जिद खड़ा कर दिए, तब सबको ज़्यादा ही हो गया, दिक्कत हो गई। जब हमारा मंदिर है, हमारी माँ श्रृंगार गौरी है, उसका दर्शन पूजन करने नहीं मिल रहा है, तब हम लोग मतलब एक किए कि हाँ हम लोग को इस पे कुछ करना चाहिए। अच्छा, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। जो भारत में जो अधिकतर महिलाएं हैं वो ठीक है, मंदिर है तो पूजा करने तो जाती हैं, लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर बनाने का बीड़ा उठाना ये बहुत कम ही देखने में आता है। अधिकतर महिलाएं घरों में जो है सास बहू सीरियल उसी में समय पूरा निकालते रही हैं। तो आप मतलब कैसे आपके मन में कि मंदिर बनवाएंगे हम लोग, ये सब? देखिए, ये सब जो होता है ये महादेव की कृपा है, ये अपने आप आशीर्वाद मिलता रहता है महादेव का। अब पूरे भारतवर्ष में इतनी महिलाओं की मतलब संख्या है, उसमें हम 4 महिलाएं चुनी गई, ये भी एक महादेव की कृपा है। तो इसको हम लोग किस रूप में देखें ये नहीं है, मतलब ये तो हम लोग को मतलब ये था कि हाँ होता गया, हम लोग सोचते गए, महादेव जी मतलब कृपा करते गए इसमें। अच्छा, जो महर्षि दयानंद हैं वो उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और बड़ा मतलब उनका प्रभाव है, बहुत अध्ययन है। तो वहाँ पे क्या मतलब आपने वहाँ भी कुछ चीज़ें सीखी होंगी वहाँ पे विद्यालय में? विद्यालय में तो सिर्फ मतलब पढ़ाई, ये सब हम लोग उस समय खाली पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उस समय इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती थी, धार्मिक टाइप की? नहीं, धार्मिक बताते थे लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, बालपन रहता है तो कौन इतना ध्यान देता है। ये शादी करके आई तो यहाँ भी आर्य जी यही तो आर्य थे तो जम गया होगा आप लोग का मतलब केमिस्ट्री? नहीं, ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। हाँ, मतलब आप भी आर्य से ही पढ़ के आ रही हैं, ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा रहा होगा मतलब। अब ये सब तो क्या है कि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। हाँ। ईश्वर की कृपा है, जोड़ी बना दिए, बस हो गया। अब तालमेल भी बढ़ गया तो अच्छा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्द ही हम लोग मस्जिद को टूटते हुए देखें और मंदिर हमारा जो है वहाँ जी बहुत बहुत। हाँ, इसमें जो है कि मतलब ये भी मतलब कहा गया है कि अगर मस्जिद का अगर गुंबद टूटेगा एक बार तो दोबारा मस्जिद नहीं बना सकते इन लोग। हाँ, ये है, कोई केस में कहा गया था दिल्ली में किसी ने हाँ। बताया ऐसा। अब इसका देखिए, अब संघर्ष, अब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं। 17 तारीख का सर्वे हुआ, महादेव जी मिल गए हैं, कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर भी हो गया उसका रखने के लिए, संरक्षण के लिए। अभी इधर समय खत्म हो रहा था 17 तारीख को, शायद 17 या 12 तारीख को, 12 को नहीं 12 नवंबर को खत्म हो रहा था, फिर 11 को सुनवाई हुई और आगे बढ़ा दिया गया। हाँ, इसको मतलब अगले आदेश तक के लिए इसको संरक्षित किया गया है। अब यहाँ पे 21 तारीख को भी मतलब हाई कोर्ट में भी है सुनवाई, मतलब कि किस पद्धति से इसकी जांच की जाए, उसके लिए अभी सुनवाई होनी है 21 तारीख को। अच्छा, जब शिवलिंग मिला उस दिन क्या आप लोग का प्रतिक्रिया थी, क्या आप लोग का वो था? उस दिन तो सब लोग मतलब हर हर महादेव करने लगे थे सब। बाकी सब तो डॉक्टर साहब बता ही चुके हैं पूरा कहानी, क्योंकि हम लोग को महिलाओं को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, हम लोग बाहर ही थे। ये बोला कि मस्जिद है तो नहीं जाती, मतलब इधर दिया हुआ जलाया गया था? हाँ, बिल्कुल दिया जलाए थे, सब लोग जलाए थे। चलिए, जल्द ही मंदिर बने, सब ऐसी सभी की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।